दिल ही तो है ना रंजो गम, दर्द से भर ना आए क्यों। रोएंगे हम हज़ारों बार, कोई हमें सताए क्यों। जब भी हम बात करते हैं एक परफेक्ट लाइफ बैलेंस की, तो किसी से भी पूछें तो वो ये 3 बातें ज़रूर बोलेगा: हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड वेल्दी लाइफस्टाइल। मे बी सम में फोकस ऑन रिलेशनशिप एंड ऑल, लेकिन ये हम सबको पता है कि मेंटल हेल्थ इज़ वेल्थ, एक्चुअली वेल्थ, है ना। तो जब भी हम हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड की बात करते हैं, तब हम एक फिज़िकल हाइजीन या फिज़िकल ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए इतने सारे जुगाड़ करते हैं। कॉस्मेटिक्स, प्रोडक्ट्स, शॉपिंग, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, ड्रेसेस हो गई, जिम हो गया, एनीथिंग। और वेल्दी प्रपोजिशन, वेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी हम बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं और ललायत रहते हैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ जो है वो हम एक्यूमुलेट करें। देन वाई वी आर इग्नोरिंग दिस हेल्दी माइंड प्रपोजिशन और रेशो इन दिस मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस। क्यों मैं बात कर रही हूँ आज मेंटल हेल्थ की? क्योंकि हम मना रहे हैं मई को एज ए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ। Hello everyone, I am Sween Saini, career consultant, life coach and clinical psychologist. मेंटल हेल्थ पे बार बार अवेयर करना, एजुकेट करना, एम्पावर करना आज भी बहुत ज़रूरी है। स्टिग्मा जो है मेंटल हेल्थ के अराउंड वो वैसे बहुत चेंज हो गया है, लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन अभी भी इसमें जो चेंजेस हैं वो उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए थी। हम अभी भी अपनों से उनकी मेंटल हेल्थ या अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने से डरते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ जजमेंट एंड फेसिंग अननेसेसरली बैकस्लैश। तो सिंपल लॉजिक ये डिक्टेट करता है कि कभी भी किसी को कहीं पे कोई दर्द हो रहा है, कोई तकलीफ़ हो रही है, कोई कमी है, तो हम हमेशा कहते हैं कि चलिए इस चीज़ का सॉल्यूशन करते हैं, इस चीज़ का इलाज करते हैं उसे बेटर बनाने के लिए। तो ये वाला जो एक थ्योरी है या एक लॉजिक है या जो एक सजेशन है, एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है या ऑफ़र है, ये हम मेंटल हेल्थ को लेके क्यों नहीं दे सकते? जिस तरह से हमें फ़िज़िकल वेलबींग के लिए, मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, क्लोथिंग की ज़रूरत होती है, अटायर की ज़रूरत होती है, डाइट की ज़रूरत होती है, उसी तरह से मेंटल हेल्थ के लिए भी एक डाइट है और इसका कोई फ़र्क नहीं है। वो डाइट क्या है? जस्ट टू वेंट आउट, स्पीक आउट, टॉक थेरेपी है और बहुत सारी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, थेरेपीज़ हैं। जिस तरह से हम लोगों से बात करते हैं, तुमने ये सूट कहाँ से ख़रीदा, तुमने ये ज्वेलरी कहाँ से ली, ओ माय गॉड ये मेकअप तुम पे कितना सूट कर रहा है। क्यों हम ये नहीं पूछते कि अरे पिछले दिनों तुम थोड़ा सा डाउन लग रहे थे लेकिन अब तुम काफ़ी अच्छे दिख रहे हो, तो क्या किया? सो ये मेंटल हेल्थ को लेके भी जब हम खुल के बात करने लगेंगे, जब हम खुल के पूछने लगेंगे, बताने लगेंगे, एक्चुअली मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ मनाने का तभी फ़ायदा है। अब आप कहेंगे कि मैम बहुत सारे लोग तो इसको पागलपन समझते हैं। मुझे लगता है पागल कहे जाना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि पागल वही है जो गल को पा गया, बात को समझ गया। और अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज़ को समझ गए, अपने लव्ड वन की प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज़ को, उनके स्ट्रेसेस को, उनके एंग्जाइटीज़ को समझ गए और आपने उनके लिए एक राइट हेल्प प्रोवाइड करवा दी, तो इससे बड़ा जो एक सुलझा हुआ दिमाग हम किसी को नहीं कह सकते। मैं बेसिकली खुद अगर मानूँ तो मैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ को किस तरह से लूँगी? मैं सेलिब्रेट करूँगी कि इट इज़ ए सेलिब्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, बिकॉज I personally know and I have experienced as a mental health expert कि लाइफ को फुली इंजॉय करने के लिए मेंटल हेल्थ का अच्छा होना, उसे एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होने चाहिए हर ब्लेसिंग को इंजॉय करने के लिए। डोंट स्टे अवे फ्रॉम टॉकिंग अबाउट व्हाट्स प्लेगिंग यू, बिकॉज इट माइट नॉट बी योर फॉल्ट। इसे अपनी गलती मत समझिए, नो मैटर हाउ मच सोसाइटी टेल्स यू अदरवाइज। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, सो सेलिब्रेट योर मेंटल हेल्थ। एंड नंबर 2, आई टेक दिस मंथ एज ए सेलिब्रेशन ऑफ चेंजिंग एटीट्यूड्स। मेरा
एज ए प्रोफेशनल और एज ए पर्सनल पूरा एक कोशिश रहेगी, पूरा एफर्ट रहेगा, योगदान रहेगा कि मैं लोगों का माइंडसेट चेंज कर सकूं। हम बहुत दूर चलकर आए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, उस समय से जब मेंटल पेशेंट्स को बिल्कुल आउटकास्ट की तरह ट्रीट किया जाता था, सिर्फ घर के लोगों की, सोसाइटी की तरफ से, समाज की तरफ से नहीं, इवन मेडिकल प्रोफेशनल्स की तरफ से भी उन्हें डिफरेंटली ट्रीट किया जाता था, कंसीडर किया जाता था, उन्हें एक तरह से मैं क्या कहूँ कि उनसे डील किया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे वक्त चेंज हो रहा है और बहुत सारे लोग अपना एटीट्यूड, आउटलुक मेंटल इलनेस को लेके चेंज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो लिमिटेड कोर बिलीव्स, नेगेटिव माइंडसेट के इस शेल में हैं, जो अभी भी इसको एक स्टिग्मा, एक ट्रॉमा समझते हैं। अभी भी इसके बारे में बात करना उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। तो हम सबको मिलके उनके लिए ये रास्ता थोड़ा आसान बनाना है। तो आप कर रहे हैं मुझे ज्वाइन इसमें। आई विल लाइक टू टेक योर प्रॉमिस, आई विल लाइक टू टेक योर प्लेज टू जॉइन योर हैंड्स टुगेदर टू assist us, to guide us, to support us, to spread this awareness across the globe। और वो शुरुआत हम छोटे छोटे कदमों से, अपने ही घरों से, अपने ही ऑफिसेस से, अपने ही फ्रेंड्स से, अपने ही इंस्टीट्यूशन से कर सकते हैं। और थर्ड सेलिब्रेशन मेरी क्या रहेगी फाइनली, कि मई मंथ, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ, इज़ गोइंग टू बी ए सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। बिकॉज हम अगर ह्यूमन माइंड को देखें, आपको पता है कि एक पावरफुल माइंड, एक ब्यूटीफुल ब्रेन जो है, एक हेल्दी ब्रेन जो है, वो बॉडी के साथ हारमोनी में वर्क करे, तभी हम अमेजिंग आउटपुट्स या अचीवमेंट्स, एस्टेब्लिशमेंट्स ले सकते हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजी है, साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ है, लिटरेचर है, एक्टिंग है, एंटरटेनमेंट है, वट एवर इट इज़। सो जितना हम करियर्स को लेके, पैसे को लेके, प्रोफाइल को लेके, स्टार्टअप्स को लेके, बिजनेस को लेके, सक्सेस को लेके ऑब्सेस्ड हैं, उतना ही हमें अपनी मेंटल हेल्थ को लेके भी ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। तभी हम अपनी इस मेंटल पावर को यूज़ कर सकेंगे, उसका टेक केयर करेंगे, तभी हम अपनी कमिंग जनरेशन्स को एक बेहतर कल दे सकेंगे। और मेरी सभी पेरेंट्स और टीचर्स से ये हाथ जोड़ कर विनती है, ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आसपास जितने भी टाइनी ह्यूमन घूम रहे हैं, आपकी क्लासेस में, आपके इंस्टीट्यूट में, आपके घरों में, आपके मोहल्लों में, आपके फैमिली सर्कल में, फ्रेंडली सर्कल में, उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करिए, उनके फेसेस को देखिए, उनके बिहेवियर टेंट्रम्स को नेगेटिवली पोर्ट्रे करने की बजाय उनके पीछे के ट्रिगर्स को देखिए। तो अगर हम राइट टाइम पर राइट चीज़ें इवैल्यूएट कर पाएंगे और राइट हेल्प ऑफ़र कर पाएंगे, तो हम एक बेहतर कल ज़रूर बना पाएंगे। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ बच्चों को लेके, और स्पेशली मेंटल हेल्थ की जो एक ये जकड़ है उसको लेके। तो किसी भी एक जोशीले वाक़ये के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मैंने ऐसा कुछ कहा हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सब आज से नहीं, इस पूरा महीना ही नहीं, हर वक्त आप इस सफ़र में मेरे साथ हमेशा रहेंगे, और इस मैसेज को आप अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, ताकि हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे काम कर सके। और मैं रोज़ आपके लिए मेंटल हेल्थ से जुड़ी अवेयरनेस, एम्पावरमेंट और एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर लाती रहूँगी, ये मेरा वायदा है। तो आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपनों का, अपने मन का, अपने माइंड का ध्यान रखें। शुक्रिया।